मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। आदम अलैहिस्सलाम ने इनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने इन्हें शीस अता फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक में वसीयत की। इन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, इस दिन जुमा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, इन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, इन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और इनके पास कुल्हाड़े, कस्सियाँ और टुकरियाँ भी थीं। इन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? या कहा, तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं, वो जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देख लिया और पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी। मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर इन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर है कि इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में इस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहाँ इन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल ये है कि मक्का मुकर्रमा में जबले अबी कबीस पर दफन किया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर इनकी और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तिलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की रवायत से मरफू हदीस है कि लूहे महफूज में इनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई। इसके मुकाबले में तो रात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वह 930 साल जिंदा रहे। अहले किताब का ये बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये इस सही बयान के खिलाफ है जो मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुंचा है। वैसे इनके कौल और हदीस में मुताबिकत भी पैदा की जा सकती है। तो रात का बयान अगर गलत और तब्दीली से महफूज रह गया हो तो इसका मतलब होगा कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 930 शमसी साल जिंदा रहे। कमरी हिसाब से ये मुद्दत 957 साल बनती है। इसमें 43 साल की वो मुद्दत शामिल कर ली जाए जो इन्होंने ज़मीन पर आने से पहले जन्नत में गुजारी थी, तो कुल मुद्दत 1000 साल हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने इनके काम, रश्द हिदायत और तबलीग की जिम्मेदारियाँ उठाईं। जब इनकी वफ़ात का वक्त आया तो इन्होंने अपने बेटे अनूश के हक में वसीयत की, चुनाचा इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। इनके बाद इनके बेटे कनीन, फिर इनके बेटे महलियाल ने ये मनसब संभाला। इनके बारे में अहले फारस का कहना है कि वो हफ्त अकलीम के बादशाह थे। सबसे पहले इन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। वो कहते हैं कि बाबिल और सूस ईरान के शहर इन्होंने तामीर किए। इन्होंने अबलीस के लश्कर को शिकस्त देकर ज़मीन के दूर दराज इलाकों और पहाड़ों की घाटियों में मुंतशिर कर दिया। इन्होंने बहुत से सरकश जिन और भूत कत्ल किए। इनका एक बहुत बड़ा ताज था, वो लोगों से खिताब फरमाते थे। इनकी हुकूमत 40 साल कायम रही। इनकी वफ़ात पर इनके बेटे यर्द ने इनका मनसब संभाला। इन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त अपने बेटे खनूक के हक में वसीयत की। मशहूर कौल के मुताबिक इन्हीं को
इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस सारे वाक़ये से हमें क्या सबक हासिल होता है? इंसान की इज़्ज़त और तकरीम। इंसान को मुख्तलिफ कीड़ों मकोड़ों या बंदर की इर्तिकाई शक्ल करार देने वाले कम अकल मुश्तरकीन इस्लाम के चाँद जैसे मुनव्वर चेहरे को धुंधलाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इस्लाम ने इब्तिदा ही से इंसानी कद्र व मंज़िलत का एतराफ़ नहीं किया, जबकि कुरान इंसानी असल को हकीर और ज़लील गर्दानता है। कुरान हकीम में बयान किए गए आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से इस इल्ज़ाम की ज़बरदस्त तरदीद होती है, क्योंकि इस्लाम ने बनी आदम को जो आला और रफ़ा मकाम दिया है वो दूसरा कोई भी मजहब, दीन या फ़लसफ़ा इसे देने से कासिर है। कुरान मजीद इंसान को इसकी असल तख्लीक मिट्टी और नतफ़े की तरफ तवज्जो दिलाता है ताकि वो अपनी असल को याद रखे और अपनी हदूद से तजावज़ करके अपने मालिक और राज़िक को नाफरमान और नाशुक्रा ना बने, इसकी नेमतों का शुक्रगुज़ार रहे और गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर कुफ्र और सरकशी का मर्तकब ना हो। अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक हाथों से तख्लीक फरमाया, अपनी रूह इनमें फूंकी, फिर इन्हें तमाम अलूम व मारूफ अता करके फरिश्तों पर इनकी बर्तरी का इजहार फरमाया और आखिर में फरिश्तों से इन्हें सजदा करवा के इनकी फजल शर्फ पर महर तस्दीक सब्त कर दी। कुरान मजीद के मुंदरज झेल इरशादात पर गौर करने वालों को इंसानी अज़्ज़त शर्फ बखूबी मालूम हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए, सूरह बकरा। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की इज्जत और तकरीम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और इन्हें खुशकी और तरी की सवारियाँ दी और इन्हें पाकीज़ा रोज़ियाँ दी और अपनी बहुत सी मखलूक पर इन्हें फजीलत अता फरमाई। बनी इसराइल औलाद आदम के इस शर्फ में तमाम औलाद शामिल है, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर, अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, मुज़क्कर हो या मोनस। दौरे जदीद की खलाई तस्कीर, समंदरों पर इंसानी हुक्मरानी, हवाओं पर तसल्लुत, पहाड़ों के सीने चाक करके मादनियात का हसूल, सहराओं के सियाल और दौलत पर काबिज, समंदर की तहों में ज़रूरियात इंसानी तक रसाई और जदीद तहजीब व तमद्दुन का शाहकार नमूने न सिर्फ अज़मत इंसानी, इसके इज़्ज़त व शर्फ और दीगर मखलूक़ात पर इसके गलबे और सतूत की गवाह हैं, बल्कि मंदरजा बाला फरामीन इलाही की सच्चाई के मुँह बोलते सबूत भी हैं। तकब्बुर का अंजाम बद। आदम अलैहिस्सलाम के इस इबरत अंगेज़ किस्से से ये हकीकत बिल्कुल अयां हो जाती है कि गुरूर तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। इब्लीस का एक मकाम था, मगर जब वो फरमाने रब्बानी के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार करता है और तकब्बुर व गुरूर के मुख्तलिफ हीला बाजियाँ करता है तो इसकी कबीह जुर्म के पादाश में हमेशा हमेशा के लिए लाइन व मरदूद करार पाता है। अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी और इसकी दायमी अजाब का हकदार बन जाता है, क्योंकि किब्रियाई सिफ्त है जो परवरदिगार आलम के सिवा किसी को ज़ेबा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज़्ज़त मेरा ताबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं इसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने शैतान के फ़ख्र गुरूर के इजहार पर इसे लानती करार देते हुए अपने मुकद्दस दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया। फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। तकब्बुर की हकीकत वाज़ा करते हुए मोहसिन इंसानियत फरमाते हैं, तकब्बुर हक को झुटलाने और लोगों को हकीर और ज़लील समझने का नाम है। तकब्बुर करना एक ऐसा शनी जुर्म है जिसका अंजाम जहन्नम की भड़कती हुई आग है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों के बारे में ना बताऊं? हर उखड़ मिजाज, हरामखोर, मोटा, गुरूर और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4918। जबकि तकब्बुर के बरअक्स अज्ज़ व इंकिसार अपनाने वाला अल्लाह के यहाँ बुलंद मर्तबे का हामिल है। अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए और तौज़ा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तकब्बुर के मज़ाहिर में से एक चादर या शलवार वगैरह को घसीट कर चलना भी है। ये कितना कबीह जुर्म है, इसकी नोयत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से बासानी मालूम की जा सकती है। इस असना में एक शख्स अपना अज़ार चादर घसीटता हुआ चला जा रहा था कि अल्लाह ताला ने इसे ज़मीन में धंसा दिया और वो ताक़यामत ज़मीन में धंसता चला जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5790। अल्लाह ताला हम सबको इस जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमाए।
फरमाए आमीन। इंसान की रूहानी बुलंदी कुरान मजीद में इरशाद रुबानी है, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। इस आयत करीमा से वाज़िह होता है कि इंसानी तख्लीक दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक मिट्टी और दूसरी रूह। मिट्टी से इसके अज़ा, गोश्त और खून को बनाया गया। दौरे जदीद के साइंसदान ये कहते हैं कि इंसानी जिस्म इन्हीं अज्जा पर मुश्तमिल है जिन पर ज़मीन की मिट्टी मुश्तमिल है। इस मादे से तख्लीक की वजह से इंसान में दो किस्म के मेलानात पाए जाते हैं, खाने पीने, पहनने, बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी, मालो जा और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का रुझान, और दूसरी तरफ फ़ख्र गुरूर, तकब्बुर, इंतकाम, कत्लो ज़र्ब और इज़ा रसानी के मुनफी रुझानात भी पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म में रूह अल्लाह ताला का वो राज है जो इसे अपने परवरदिगार पर ईमान लाने, इसकी नेमतों का शुक्र बजा लाने और इसकी तरफ रुजू करने की तरगीब देता है, और इसे परवरदिगार के अहकामात को बजा लाने और आला इखलाकियात जैसे अदल एहसान, सच्चाई, इमानतदारी, खैर ख्वाही, सखावत, मोहब्बत व मुदावत और अखुवत को अपनाने पर उभारता है। लिहाजा कुरानी मफ़हूम इंसानी मादी और रूहानी मजमूए का नाम है, जो एक तरफ अल्लाह ताला पर ईमान और आला इखलाकियात को अपनाता है तो दूसरी तरफ हैवानी ख्वाहिशात और जज्बात की तरफ भी मिलान रखता है। कुरान के इस नज़रिए से इन यहूदी ख्यालात और नज़रियात की तरदीद होती है जो कहते हैं कि इखलाकी कवानीन का इंसानी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं, या कहते हैं कि इखलाकियात का ताल्लुक इंसान की इक़्तिसादी, इज्तिमाई और मादी तरक्की से है और इंसान फितरत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की इबादतकारी, माहिरीन अर्ज़ियात का अर्ज़ पर मिलने वाली हड्डियों, खोपड़ियों और मुख्तलिफ ढांचों पर तहकीक करने के बाद ये दावा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान आबाद थे। नेज़ इन बादियों की तारीख लाखों साल पुरानी है। आइए इस बारे में कुरान मजीद की रहनुमाई मुलाहिज़ा करते हैं। कुरान मजीद आदम अलैहिस्सलाम से पहले के इंसान की तरफ इशारा करता है। इरशाद रब्बानी है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा। खलीफातुल्लाह के बारे में मुफस्सिरीन कराम की दो आरा हैं। एक राय के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम अपने से पहले इंसान के खलीफा हैं। इन इंसानों ने ज़मीन में कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म किया और फसादात किए तो ये लोग बिलाखिर मिट गए। फरिश्तों ने खलीफा से इसी मखलूक का जानशीन समझा, लिहाजा इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये खलीफा भी अपने पेशरो की तरह ज़मीन में कत्लो गारतगिरी और फसाद करेगा। इसलिए इन्होंने अर्ज़ किया, क्या ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। जबकि दूसरी राय में इंसान अल्लाह का खलीफा है जो अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात को इसके अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया में अमन व सुकून पैदा हो। मज़कूरा दलाइल से ही वाज़िह हुआ जो बात साइंसदान आज साबित कर रहे हैं, कुरान मजीद ने 1450 साल कबल ही वो अक़दा हल कर दिया था। सुबहान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम होता है कि शैतान इंसान का अज़ली खुला और जानी दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इंसान को अज़मत और रफ़त अता फरमाई तो ये हसद की आग में जल उठा। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से मरदूद, लानती और जहन्नमी करार पाया तो इसने ता क़यामत मोहलत तलब कर ली ताकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करके जहन्नम रसीद कर सके। अल्लाह ताला ने इसकी इसी दुश्मनी को वाज़ा करते हुए फरमाया, और शैतानी राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह बकरा। इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है। ये दोनों सिफ़ात इंसान से आला इखलाक जैसे अदलो इंसाफ, खैर ख्वाही, भलाई, सखावत, दयानत, मोहब्बत, इसार और नरम रूही का मुतालबा करती हैं। जबकि इंसान का असली दुश्मन इसे बुराई, बेहयाई, बुखल, कंजूसी, गुरूर, तकब्बुर, झूठ, लालच, हवस, कीना और हसद जैसे बुरे अखलाक अपनाने की तरगीब देता है। हक और बातिल, खैर और शर, नेकी और बदी की इसी जंग में इंसान की आजमाइश, इब्तिला और इम्तिहान है। अगर खैर को अपनाता है तो जन्नत इसका मुकद्दर है, और अगर शैतानी मकरो फरेब का शिकार होता है तो इसका ठिकाना शैतान के साथ जहन्नम की गहराइयाँ होंगी। जन्नतुल फिरदौस से देश निकाला। अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम को फरमाया, अपने रूह इनमें फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवा के इनकी अफजलियत और बरतरी का इजहार फरमाया। फिर इन्हें रहने के लिए जन्नतुल फिरदौस का रिहायशी बनाया और साथ ही बतौर आजमाइश सिर्फ एक जगह से मना करके सारी जन्नत का मालिक बना दिया। हज़रत की आग में जलते हुए शैतान को ये सारी बख्शिश कांटे की तरह चुभ रही थी, लिहाजा इसने आदम अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह बनकर इन्हें परवरदिगार के हुक्म से गुमराह कर दिया। इन्होंने ममनुआ फल खाया तो जन्नत वली की तमाम नेमतें फौरन छीन ली गई। मुकार दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गया और आदम अलैहिस्सलाम शर्मिंदा और नादम हो गए। इनकी तौबा कबूल हुई ताहम जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर बसा दिए गए।
आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक किस्से से मालूम होता है कि शैतान इंसान का अज़ल से खुला दुश्मन है जो अबद तक रहेगा। इंसान को गुमराह करके जहन्नम रसीद करना इसका अवलीन मकसद है। आइए देखते हैं कि ये हथकंडों और चालों से इंसान को बर्बाद करता है और वो कौन सी मोहलिक तालीमात हैं जो दुनिया और आखिरत में इंसान की रुसवाई का बायस बनती हैं। अल्लाह ताला ने इसके शर और फितने से बचने की तलकीन करते हुए फरमाया, ए औलादे आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे जिसका इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया। शैतान इंसान को हर बुरे काम, बेहयाई और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उकसाता है। जैसा कि इरशाद रुबानी है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई, बेहयाई और अल्लाह ताला पर इन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। कत्लो गारत, फसादात, नफरत और अदावत, बुग़्ज़ व हसद का हुक्म देना व इत्तफाक व इत्तेहाद को ख़त्म करके इंतिशार और इफ्तराक फैलाना शैतान का महबूब मशगला है। अल्लाह ताला ने इसकी इसी खसलियत से खबरदार करते हुए फरमाया, बिलाशुबा शैतान आपस में फसाद दिलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बनी इसराइल, वो इंसान को सदका और खैरात, एहसान, भलाई, नेकी की राह में खर्च करने से रोकता है कि इससे माल कम हो जाएगा। इस तरह इंसान को बुखल, हवस, कंजूसी और जुल्म सितम की तालीम देता है कि इससे माल बढ़ता है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। सूरह बकरा। वो शराब, जुए और कब्र परस्ती से लोगों को कायद व माल में बिगाड़ पैदा करता है। इनमें बाहमी नफरत को फरोग देता है और अल्लाह ताला की इबादत से रोकता है। ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान वगैरह और फांसे के तीर ये सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम है। इनसे बिल्कुल अलग थलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो। वो शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ वाक़या कर दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। शैतान इंसान को लिबास से महरूम करके बेशर्मी और बेहयाई को फ़रोग देता है। आज दुनिया में शहूद परस्ती का जो सैलाब आया हुआ है और इंसानियत जिस शर्मिंदगी से दो चार है, वो शैतानी चाल की इंतहाई कामयाब होने का मुंह बोलता सबूत है। इरशाद बारी ताला है, ए औलादे आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए, और वो इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर दिखाता है कि तुम इन्हें नहीं देखते हो। अबलीस तमाम शैतानों का बाप है। अबलीस जिन्नों में से था। अपनी सरकशी, तकब्बुर और हसद की वजह से इसकी अलग पहचान बनी। सिवाय अबलीस के ये जिन्नों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। जिन ज़ी अकल मखलूक हैं, इंसानों की तरह जिन भी शरीयत के पाबंद हैं, क्योंकि ये आग से पैदा किए गए हैं और इनके मादी जिस्म नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते जबकि वो हमें देखते हैं। जैसा कि फरमाने बरी ताला है, वो और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखते हैं कि तुम इनको नहीं देखते हो। जिन्नों की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया। जिन्नों में भी नेको बद हैं। नेक जिन शरीयत की पाबंद और नेक कामों की सबकत ले जा नेक की कोशिश करते हैं, जबकि शरीर शैतान के चेले हैं और दूसरों को गुमराह करने में मशगूल रहते हैं। जैसा कि जिन्नों की जुबानी इरशाद रुबानी है, और ये कि बेशक बाज तो हम में नेकोकार हैं और बाज इसके बरक्स भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए हैं। हाँ, हम में बाज तो मुसलमान हैं और बाज बेइंसाफ है। बस जो फरमान बरदार होंगे, इन्होंने तो राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए।